अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्रा जान है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन हूँ। आपने देखा होगा कि कल हमारे जो एमपी हैं मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में वक्फ की जो ये बिल है उसकी बहुत कड़े लफ्जों में मुखालफत की। हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक साहब, उन्होंने स्पीकर को साहब को एक लेटर लिखा है कि इस बिल पे जो है एक डिस्कशन हमारे असेंबली में होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह से और इतना गुस्से से इस बिल की मजम्मत और इस बिल की मुखालफत क्यों कर रही है, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, वक्फ जो है दो तरह के वक्फ प्रॉपर्टीज होते हैं। वक्फ बाय यूजर मतलब जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी इस्लामिक पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, कम्युनिटी इस्लामिक पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, वो वक्फ बाय यूजर जो है उस कैटेगरी में आती है। फॉर इंस्टेंस, एक अस्तान हो गया, जरूरी नहीं इस अस्तान की रजिस्ट्रेशन हुई होगी, एक प्रॉपर डीड होगा, लेकिन चूंकि सदियों से इस अस्तान को यूज कर रहे हैं, या मजारगाह हो गया, इसी तरह से बाकी प्रॉपर्टीज हो गई, अगर इनकी चूंकि काफी सालों से ये यूज हो रहे हैं तो ये वक्फ बाय यूजर कैटेगरी में आते हैं। ये सरकार कहती है कि हम वक्फ बाय यूजर कैटेगरी को हटा रहे हैं। अगर वक्फ बाय यूजर कैटेगरी को आप हटाएंगे तो इन लाखों प्रॉपर्टियों का क्या होगा, हमें नहीं पता। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जो इनिशियली सर्विंग जो होती थी वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते थे। अब ये कहते हैं नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, ये सीनियर ऑफिसर करेंगे। लेकिन जहां पे सरकार के साथ डिस्प्यूट होगा, ये जो सीनियर ऑफिसर होगा ये फाइनल आर्बिटर होगा। मतलब आप अगर दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट है, आप सरकार के जो अफसर हैं आप उनको फाइनल आर्बिटर बना रहे हैं। आप एक पार्टी को जो है जज जूरी बना रहे हैं, तो जिस पार्टी के साथ डिस्प्यूट है उसी को आपने जज बना दिया। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लमैटिक थिंग। आप तीसरी चीज आप कहते हैं कि वामसा पोर्टल जो है इस पे रजिस्ट्रेशन जो है विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। 10 साल में तो आप पूरी प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन कर नहीं पाए, तो 6 के 6 महीने में कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? और अगर 6 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। और इसको पहले डिजिग्नेट करने वाला कौन है? इसको डिजिग्नेट करने वाला सीनियर ऑफिसर है। सीनियर ऑफिसर अगर इसको सरकार का ही ऑफिसर है, अगर डिस्प्यूट में सीनियर ऑफिसर इसको डिजिग्नेट नहीं करने देता है एज वक्फ प्रॉपर्टी, तो फिर क्या होता है? तो ये होता है कि ये प्रॉपर्टी जो है जब तक केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा तब तक 30 साल लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे, तब तक जो है ये प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी बन जाएगी। हो गया ये। उसके बाद आप कहते हैं नॉन मुस्लिम्स जो है, नॉन मुस्लिम्स अब इस वक्फ की जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है या स्टेट बोर्ड्स हैं उनका मेंबर बनेंगे। मुझे एक बात बताइए, काशी विश्वनाथन टेम्पल की जो कमिटी है वाराणसी में, उसमें आप कहते हैं कि जो कमिटी इज टू बी हेडेड बाय अ डीसी कमिटी को हेड करेगा। लेकिन अगर डीसी हिंदू नहीं होगा तो प्रोविजन है कि जो 2nd या 3rd रैंक का नॉन हिंदू जो हिंदू ऑफिसर होगा वो इस कमिटी को हेड करेगा। तो अपने जो रिलीजियस इदारे हैं, चाहे टेम्पल्स हो, उनको आप वहां पे आपका क्लियर प्रोविजन है कि द हिंदूज शुड बी द वंस जो हिंदू प्रॉपर्टीज को मैनेज करेंगे, क्रिश्चियंस शुड बी द वंस जो क्रिश्चियन प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, सिख शुड बी द वंस जो सिख प्रॉपर्टीज को मैनेज करेंगे। लेकिन मुस्लिम प्रॉपर्टीज और मुस्लिम रिलीजियस जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं और ये प्रॉपर्टीज हैं, इसमें आपने नॉन मुस्लिम्स को ला दिया। हाउ? क्या आप ये प्रोविजंस बाकियों में भी लाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन ओनली अगेंस्ट मुस्लिम्स? उसके बाद आप कहते हैं कि इससे हम लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर किसी ने 12 साल से ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है तो अंडर लिमिटेशन एक्ट द पर्सन इज बार्ड। तो अब वो पर्सन जो है वो तो अब केस भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि वक्फ की एक ऑर्गेनाइज्ड लूट किस तरह से की जा रही है। लिटरली एक ऑर्गेनाइज्ड लूट जो है वक्फ प्रॉपर्टीज की जा रही है। और मजाक की बात तो ये है कि कहा जा रहा है, एक प्रोविजन तो ये भी है कि चूंकि अब मुस्लिम औरतों को इसमें जगह दी जाएगी। जनाब, हमारे साथ टोकनिज्म मत कीजिए। मुस्लिम औरतें ऑलरेडी वक्फ जो बोर्ड्स थी इनकी मेंबर हुआ करती थी। एक प्रोविजन था कि मिनिमम 2 औरतें जो हैं, ज्यादा भी हो सकती थी लेकिन मिनिमम कम से कम 2 औरतों को रहना पड़ता था एज मेंबर्स। तो डोंट, अगर आप ये बंदूक जो आप चलाते हैं, जब 370 पे भी आपने कानून पास किया तो हमारे कंधे पे बंदूक चलाई, आज भी आप हमारे कंधे पे बंदूक चला रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज कि इस बिल को, ये एक डिसएम्पावरिंग बिल है। इस बिल को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी कड़े अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है और इस बिल को नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजेक्ट करती है।
Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।